हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रियांश राहुल। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 9 इन्वेस्टमेंट्स दिखाने वाला हूं जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूं नॉर्मली किसी भी साल में। तो पूरे साल में मैं वो टॉप 9 इन्वेस्टमेंट्स कहां पे मैं करता हूं वो मैं आपको शो करूंगा। जितने भी लोग नए हैं, मेरा नाम रियांश राहुल है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक आर्ट टीचर हूँ। करेंटली आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश राहुल एकेडमी। मेरी इस पूरी जर्नी में कई सारे प्रोजेक्ट्स में, कई सारी चीज़ों में मैंने प्रोफेशनली काम किया एंड धीरे धीरे एक चीज़ क्लियर हुई कि किसी भी फील्ड में प्रोफेशनली काम करने के लिए नो डाउट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्किल्स, सब चीज़ें आती है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आपका माइंडसेट। अब कई सारे लोग आप में से पूछते हैं कि माइंडसेट बताइए, आप जो करते हो उसके पीछे का थॉट क्या रहता है, या कोई भी कुछ करता है तो उसके पीछे का थॉट, उसके पीछे का माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट को मैं बताऊं इससे अच्छा मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूं कि एक्चुअल में जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उससे आपको मेरा माइंडसेट समझ में आ जाएगा और मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं ग्रो करने में, या क्या एक्चुअल में मेरी लाइफ रहती है इन्वेस्टमेंट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर आपका गोल प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का है तो इस चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब 100% कर दीजिएगा। क्योंकि इस चैनल के अंदर आर्ट की स्किल्स, आर्ट की नॉलेज, आर्ट की हिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज के साथ साथ आर्ट के बिजनेस, आर्ट को प्रोफेशनली कैसे शुरू करना है, या आर्ट टीचिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको मार्केटिंग और एज एन आर्टिस्ट ग्रो कैसे करना है, उन सब टॉपिक्स में मैं आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लाने वाला हूँ। सो आई रियली फील कि आप अगर उस कैटेगरी में जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म आपका मेन गोल है आर्ट के फील्ड में, तो कनेक्टेड रहिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे वैल्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं टॉप 9। ओके, अब मैं इन सब पॉइंट्स को शेयर तो करूँगा, इसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली मेरा माइंडसेट समझ में आए। ये आपको कैसे हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, आपको कैसे हेल्प करेगा एक अंडरस्टैंडिंग में कि क्या चीज़ें मायने रखती है, क्या चीज़ें नहीं मायने रखती हैं, किसी को हटाया जा सकता है, उस तरीके से सोच पाने में मेरा माइंडसेट आपको नज़र में आएगा जब मैं ये चीज़ आपको शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि इसमें से क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या शुरुआत में करना है, क्या नहीं करना है। और इसको अब मैं शुरू करता हूँ एक एक करके रिवील करना। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबके लिए पूछ रहा हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कोई इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है? सोचने वाली बात है, ठीक है। कोई इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है कि वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद उसका सोच में परिवर्तन आया, या उसके सोच में परिवर्तन आया इसलिए वो सक्सेसफुल हो रहा है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप क्या फील करते हैं। मेरा ओपिनियन आप मेरे इस बोर्ड पे देखेंगे। जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो मैं आज से नहीं, कई साल से फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें इसमें अभी जुड़ी हैं क्योंकि अब कुछ एक्स्ट्रा खर्चे मैं कर सकता हूँ। पहले हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मेरे पास वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं ये सारे खर्चे भी कर सकूँ, बट आज वो चीज़ें हो पा रही हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शुरू से करता आया हूँ, करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा। वो चीज़ें फिक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इसमें समझाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे 9 इन्वेस्टमेंट्स जो ओवरऑल मैं एक साल का लेके चल रहा हूँ कि एक साल में मैं सबसे ज़्यादा खर्च किस में करता हूँ, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे चलेंगे। तो मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ कि सबसे कम खर्चे मैं पूरे साल में किस चीज़ पे करता हूँ। तो नंबर 9 पे है आर्ट मटेरियल्स। ओके, आर्ट मटेरियल पे मैं सबसे कम खर्चे करता हूँ किसी भी साल में। हालांकि जब मैंने शुरू किया था तो जब हम एज एन आर्टिस्ट शुरू करते हैं तो आर्ट मटेरियल एक बड़ा खर्चा होता है कि यार आर्ट का सामान खरीदना है, आर्ट के पेपर्स खरीदने हैं। अभी भी मैं खरीदता हूँ, बट बाकी लोगों के बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में आर्ट मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जो स्केच बुक्स, जो पेंसिल्स, जो चीज़ें हैं मेरे पास, वो एक तो काफ़ी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि बहुत महंगे आर्ट के मटेरियल्स लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। मेनली आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होता है, अपनी नॉलेज पे काम करना होता है। तो आपके पास अगर कोई सिंपल मटेरियल भी है तो आप उससे मास्टरपीस बना सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सारे थॉट्स रहते हैं, दैट इज़ वाई आर्ट मटेरियल्स पे सबसे कम खर्चे मेरे होते हैं। नंबर 8। सो नंबर 8 है सेल्फ ग्रूम। ओके, सेल्फ ग्रूम मतलब जो भी चीज़ मैं अपने लिए करता हूँ, यानी कि अगर मैं अपने लिए कपड़े खरीद रहा हूँ,
कोई सूट खरीद रहा हूँ, जूते खरीद रहा हूँ, या कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ अपनी डेकोरेशन के लिए अंगूठियाँ या कुछ भी जो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मैं खर्चे करता हूँ, वो है नंबर 8 पे। ओके, ये मैं पूरा आपके साल का बता रहा हूँ, हर महीने का नहीं, और ये रेगुलर बेसिस पे चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, नंबर 7 है प्लांट्स एंड डेकोर्स। ओके, तो प्लांट्स पे खर्चे करने का मुझे थोड़ा शौक है। थोड़ा पेड़ पौधे आसपास रहते हैं तो मुझे बहुत सुकून शांति मिलती है। और अभी हाल ही में मैंने कई सारे प्लांट्स अपने स्टूडियो के बाहर, घर के आसपास लगाए, क्योंकि मुझे एक क्लोजनेस तो फील होते ही है, बट ऐसा बोला जाता है कि पौधे लगाने से ना, या प्लांट्स को डेली पानी देना, ये जो हैबिट है, इससे कई हद तक एक डिसिप्लिन आता है इंसान के अंदर। ऐसा मैंने सुना, मुझे पता नहीं कितना आता है, लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी टाइम से, करीब 1.5-2 महीने से मैं प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ, एंड अपने अंदर एक जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें एक फीलिंग के तौर से यहाँ पे मैं करता हूँ। और प्लांट्स या डेकोरेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सामान मैं खरीद रहा हूँ, डेकोरेशन का मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़ मुझे खरीदने का शौक़ है जो अगर मेरे आसपास रहे तो मुझे एक सुकून मिले। कोई कोटेशन से रिलेटेड कोई चीज़ मैंने लगा दिया, या फिर कोई डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई आसपास चीज़ लगी है जिसको देख के मुझे अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, या सेटिस्फाइंग फील होता है। या फिर आप मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हो कि जो कलर कॉम्बिनेशन, ये जो भी आसपास मेरे डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि एस्थेटिक्स मुझे बहुत पसंद है, कलर कॉम्बिनेशन का सही होना, ये कलर के साथ ये कलर मैच होना चाहिए, ये कलर के साथ ये कलर सुंदर दिखना चाहिए, तो एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट होता है। तो प्लांट्स भी, या आसपास जो डेकोरेशन, जो भी चीज़ें मेरे आसपास रखी होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मुझे ऑफलाइन काम में। अब हाँ, ये भी चीज़ है कि ये चीज़ मैं पहले नहीं कर सकता था, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये चीज़ें रही थी, अब कर सकते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन जब जर्नी शुरू करी थी तो ये सारे शौक धीरे धीरे आदमी के आते हैं। तो खैर, 7वें नंबर पे है प्लांट्स एंड डेकोर्स। नंबर 6 थोड़ा छुप गया। नंबर 6 है ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। नंबर 6 इज ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी मेरी जर्नी का, सिर्फ आर्ट के एंगल से नहीं, मैं फ़न के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्जॉयमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो साल में कम से कम एक ट्रिप, हमारा ये फोकस रहता है कि एक अच्छा खासा बड़ा ट्रिप हम कर सकें, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा खासा ट्रिप में जाने से एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत मिलता है। और एक मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट भी था कि मैं अलग अलग जगह कहीं जाऊं तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख सकूं कि कैसा लगता है। तो कभी कहीं जाने से एक, जो लोगों के साथ हम जाते हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग भी बनती है, नया एक्सपीरियंस करने को भी मिलता है, और मज़ा आता है बेसिकली। ओके, तो ट्रैवलिंग है नंबर 6 पे। ओके, उसके बाद नंबर 5 पे है फैमिली यानी कि फैमिली के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, भले ही मम्मी पापा के लिए कपड़े लेना हो, या कहीं उनको लेके जाना हो, या बेसिकली फैमिली से रिलेटेड उनके लिए कुछ लेना हो, कुछ करना हो, तो वो आता है नंबर 5 पे, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। क्योंकि बेसिकली फैमिली खुश होती है तो आप खुश होते हो। फैमिली में आपकी मम्मी, आपके भाई बहन, आपके पापा स्माइल करते हैं तो आप स्माइल करते हो, तो उनकी खुशी एक तरीके से आपकी खुशी बढ़ाती है। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट में आता है, एंड दैट इज़ वाई फैमिली के ऊपर एक अलग से मैं अमाउंट हमेशा सोच के रखता हूँ कि उनको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो कभी कोई कमी ना आए। तो फैमिली 5th नंबर पे। ओके, 4th पे है गोल्ड। ओके, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से मैं करता हूँ हर साल, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है बाकी सब के कंपैरिजन में। तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से 4th नंबर पे आता है। नंबर 3rd पे है स्टॉक्स। नाउ, अब मैं ये कुछ टाइम से कर रहा हूँ, कुछ करीब 1.5-2 साल हुए मुझे स्टॉक्स वगैरह पे इन्वेस्ट करते हुए, म्यूचुअल फंड्स पे या डायरेक्टली स्टॉक्स पे। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली थी हाल में अपने बारे में, एक जर्नी शेयर करते हुए मैंने एक बात कही थी कि देयर आर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। सो अर्निंग के एंगल से उसको ग्रो करने के लिए, उसमें और ज़्यादा
डेवलपमेंट आ सके, वेल्थ क्रिएशन हो सके, इसलिए एक बड़ा हिस्सा जो भी अर्निंग हम करते हैं उसको अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन होता है। इससे बेहतर कि आप उसको बर्बाद करें या कहीं वेस्ट करें, इट इज़ बेटर कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें। सो नंबर थर्ड पे आता है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स पे डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड जो भी। तो ये एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते भी रहता हूँ कि कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं या क्या क्या तरीके और हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। हालांकि मैं उसमें उतना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में निफ्टी 50 के हिसाब से एक गुड रिटर्न ऑटोमेटिकली आदमी को मिल जाता है अगर वो लॉन्ग टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड रहे। और बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं नहीं बताऊँगा, वो सब जो इन्वेस्टर्स जो फाइनेंस के एजुकेटर्स हैं वो आपको बेहतर समझा पाएंगे। खैर, इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स वगैरह में एक मेरा अच्छा खासा उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और इसलिए भी करता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो फ्यूचर में आए, और उनको भी टैकल करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट जारी रखूँ। और जो नंबर थर्ड या फोर्थ जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नंबर सेकंड और नंबर वन में पड़ सकता है। इसीलिए नंबर थर्ड फोर्थ पे है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नंबर टू और नंबर वन पे आ सकता है। क्या है नंबर टू, क्या है नंबर वन? नंबर टू है दिस, सेल्फ लर्निंग। ओके, हर साल सबसे ज़्यादा खर्चे नंबर वन के बाद जिस चीज़ पे मैं करता हूँ वो है सेल्फ लर्निंग। कोई कोर्सेस लेने हो, कोई प्रोग्राम लेना हो, कहीं जाके कुछ सीखना हो, कोई किताब खरीदनी हो, कोई ऐसी चीज़ मुझे समझ में आई जो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी है सीखने के लिए, कोई आर्ट रिलेटेड चीज़ के बारे में कुछ डीपली रिसर्च करना हो, पढ़ना हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट मेरे नंबर सेकंड में आता है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को इम्प्रूव करते रहने के लिए। आज के डेट में मैं जो सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर साल, वो कई लाखों में होती है। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि मैं कितनी ज़्यादा करता हूँ, या इन बातों से देख के आप प्रभावित हो जाओ कि इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा अमाउंट, इतना ज़्यादा, वो मैटर नहीं करता है। मैटर माइंडसेट करता है। जब मैंने शुरू भी किया था तो थोड़ा बहुत जो भी मैं सेव करता था या थोड़ा बहुत जो भी मैं अर्निंग कर पाता था जब हमने शुरू की थी जर्नी, तो सबसे मेन, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गोल्ड में लगाऊं या स्टॉक में लगाऊं या फैमिली की सारी डिमांड्स पूरी कर पाऊं या ज़्यादा ट्रैवलिंग कर पाऊं या प्लांट्स और ये सारे शौक तो बात की चीज़ें हैं। मटेरियल्स भी वो जो ज़रूरत, मजबूरी वाली चीज़ हो, खुशी या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं। तो ये वो चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी। ओके, तो पहले तो सिर्फ नंबर वन और नंबर टू ही था, बाकी चीज़ें बाद में ऐड हुई जो मैं अभी करता हूँ। लेकिन नंबर सेकंड जो चीज़ है सेल्फ लर्निंग, ये हमेशा से रही है, आज भी है, और ये वो चीज़ है जो हमेशा रहेगी। बाकी चीज़ हो सकता है कल के डेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, उसका स्थान थोड़ा बदल जाए, लेकिन नंबर वन और नंबर टू कभी भी अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। और क्योंकि वही दोनों चीज़ है जिसको मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। और शुरू में मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि हम कोई चीज़ सोचते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, उसके वजह से ग्रो करते हैं, या ग्रो कर ले जाते हैं अपने आप, ग्रो करने के बाद कोई चीज़ हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं या शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही शो करना चाहता हूँ कि ये जो दो चीज़ें हैं ऊपर की, वो मेरी शुरू से रही है, एंड उसी ने मुझे हेल्प किया है ग्रो करने में। क्योंकि ये चीज़ मेरा हमेशा से क्लियर रहा है कि जब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, खुद को ग्रो नहीं करेंगे, कोई भी हमारे ऊपर दांव क्यों लेगा। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट है जो सोचने वाली बात है। कई सारे आर्टिस्ट हैं या कई सारे लोग कहते हैं कि सर हमें ना अपनी पेंटिंग सेल करनी है, हमें कमीशन वर्क करना है, हमें ना ये करना है, हमें वो करना है। सब अर्निंग की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं। हम पेंटिंग सेल करना चाहते हैं, कोई हमारा काम खरीदे तो हमें पैसा दे, कोई हमें कमीशन वर्क दे तो हमें पैसा दे, कोई हमारी क्लासेस ज्वाइन करे तो हमें पैसा दे। सब लेने की बात करते हैं। कोई आपको पैसे क्यों देगा जब तक आपके पास कुछ नहीं है उन सबको देने के लिए, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई जितनी ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाते रहोगे लॉन्ग टर्म में, उतना ज़्यादा आपके पास मौके आएंगे जहाँ पे लोग आपको देने के लिए तैयार हों। बट अपने आप को वैल्यूएबल बनाते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू डू इज़ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने आप को जो आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। नाउ नंबर वन क्या है?
एनी गैसेस? एक बार गैस करो कमेंट सेक्शन में, लेट मी सी। चीटिंग मत करना, वीडियो पॉज करके, ओके 2 सेकंड वीडियो पॉज करके गैस करो नंबर 1 में क्या हो सकता है। डन, सबने कर दिया? चीटिंग नहीं, ओके ये नहीं कि देख लिया फिर आलस दिखा रहे हो, कमेंट कौन करेगा। किया सबने? क्योंकि माइंडसेट चेक भी हो रहा है ना, क्योंकि आप कुछ लिखते हो उसके बाद में दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, या क्या आप सही गैस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तभी मज़ा आएगा इस गेम का जब आप वीडियो पॉज करके चेक करोगे। रेडी? सो नंबर 1 इज वर्क या बिजनेस। ओके, जो भी अभी हम काम करते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने काम पे ही जाता है। और ये चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा कि अपने काम को प्रायोरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। जब जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हैं, वो चीज़ अपने आप ग्रो होती है। कोई अपने टेंशन को प्रायोरिटी देता है, कोई अपने एक्सक्यूज़ेस को प्रायोरिटी देता है, कोई कहता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो बेसिकली उसके पास जो नहीं है उसको उसने प्रायोरिटी दे दी। जहाँ पे आपका अटेंशन जाता है वो चीज़ ग्रो होती है। आपका अटेंशन गया कि मेरे पास ये नहीं है, तो वो नहीं होना ग्रो होगा। आपका अटेंशन गया कि मेरे पास ये काम है, मेरे को ये काम अच्छे से करना है, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, काम करना है, तो अपने आप ग्रो होगा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपने काम पे, अपने बिजनेस पे। जो भी हम एकेडमी रन कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, जो हमारे एडवर्टीज़मेंट या मार्केटिंग या जितने भी हमारे खर्चे लगते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, मेरी आंश राहुल एकेडमी को रन करने में, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह जिस चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, फ्यूचर में कुछ नए चीज़ें ऐसे बनाने के लिए जहाँ पे आर्टिस्टों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उनको बिज़नेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दे सकें, या खुद को इस तरीके से डेवलप करने का मौका दे सके कि आर्टिस्ट खुद प्रोफेशनल बन सकें। ये जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो विजन है, जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, कई चीज़ें हम ट्राई करते हैं, कई अलग अलग तरीके की एड्स ट्राई करते हैं, बहुत चीज़ें फेल होती हैं। तो उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट रखना हमें ज़रूरी होता है, ताकि हम बार बार चेकिंग कर सकें, रिसर्च कर सकें कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। सो वर्क एंड बिजनेस, जिसमें एड्स, टीम्स, मार्केटिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ आती हैं। तो आर्ट स्किल्स पे तो हम बात करते ही हैं इस चैनल पे। आई होप ये प्रोफेशनल एंगल से बात करना भी आप लोगों को वैल्यू दिया हो। अगर दिया हो तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और कमेंट सेक्शन में पी लिखिएगा अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और प्रोफेशनल एंगल से वीडियोज़ और बनाता रहूँ। एक और वीडियो मैंने सोची है कि जो हमारा विज़न है उसको मैं शेयर करूँ, क्योंकि सिर्फ काम करने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी मेरी कंप्लीट जर्नी को शेयर करते हुए कि मैंने क्या किया था या कैसे मेरी जर्नी रही थी। आप सबने काफ़ी प्यार दिया, थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आई रियली वांट टू शेयर माय विजन एज वेल, कि मेरा थॉट क्या है अभी के लिए, आगे के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस काम में कितना सफल होऊंगा या फेल रहूँगा, बट ऑन रिकॉर्ड मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि मेरा विज़न क्या है। अब फ्यूचर में जो होगा वो उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस विज़न को मैं शेयर करना चाहता हूँ। और उस विज़न से भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई फील कि आप सबको मिलेगी कि किस तरीके से अगर आप चाहो तो आप हमारा जो विज़न है उसका पार्ट बन सकते हो, या कैसे उस विज़न के थ्रू आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी तय कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप चाहते हो कि ऐसे और टॉपिक्स मैं शेयर करता हूँ प्रोफेशनलिज्म के एंगल से, तो कमेंट में पी लिखिएगा। इस वीडियो के ऊपर अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो सीरियस आर्टिस्ट हैं, आर्ट के फील्ड में जाने वाले लोग हैं, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। अगर आप आर्ट की कॉलेज में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, आपने अभी तक अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें करी है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेके कि आपका थॉट क्या है। ये जो काम को लेके इन्वेस्टमेंट की बात हुई या जो मेन टॉपिक था, ये सब चीज़ें तो मैं जो करता हूँ मैंने ऑनेस्टली शेयर किया, बट मेन जो माइंडसेट था शुरू से वो इन दोनों चीज़ों पे था, ऊपर की 2 चीज़ें। आपके क्या थॉट्स रहते हैं इन सब के बारे में बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीबॉडी, लव यू ऑल।